9 महीने पुराना जख्म, उसकी आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। कुछ याद आया? पूरब, वीर जी। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या हुआ वीर जी? भूल गए वो दिन, या उससे पहले कभी सब भूल गए आप? याद दिलाऊं? चलो शुरू से शुरू करता हूं। एक छोटा भाई था, वो अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, बहुत इज्जत करता था उसकी। बड़े ने कभी भी उसको अकल की बात समझाई तो छोटा प्यार से उस बात को समझ गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, फौज में भर्ती करवाया। छोटा बहुत खुश हुआ कि वो अपने बड़े भाई के साथ सरहद पार दुश्मनों से लड़ना चाहे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दुश्मन उसके घर में छिपा बैठा है। उसका हमदर्द भाई, उसका जानलेवा दुश्मन। उस बेवकूफ को जरा सा भी अंदाजा नहीं कि उसका ये बड़ा भाई उससे कितनी नफरत कर मार डालना चाहता है उसे, और वही किया उसने। सरहद पर लड़ाई के वक्त उसे गोली मारी और मरने के लिए छोड़ दिया दुश्मनों के बीच। अब कुछ याद आया? पूरब, वीर जी। सबीर, ये तू किसकी बात कर रहा है? कुछ नहीं पापा जी, वो सरहद पर एक जवान था इसके साथ, उसी की कहानी सुना रहा है। झूठ बोलने का टाइम गया पूरब वीर जी। मामा जी ये सच है, सच है पूरब और समीर का, जो आज से ठीक 9 महीने पहले सरहद पहाड़ जंग में हुआ। नहीं पापा जी, झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। गद्दार है ये, गद्दार। किसने भेजा तुझे? एक हिंदुस्तानी फौजी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, एक घटिया फौजी का पर्दाफाश कर रहा हूं। वो फौजी जिसने एक मां से बेटा दूर किया, अपने वतन से एक वफादार और 2 प्यार करने वालों को अलग करने की वाहियात कोशिश की। और आज अपना आधा अधूरा बदला पूरा करने के लिए एक मासूम से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पूछे से मामा जी, अपने दिल पे हाथ रख के बोले, ये मिंटी से प्यार करता है कि नहीं? अगर नहीं करता है तो उससे शादी क्यों कर रहा है? महर से बदला लेने की, है ना? महर इसे ठुकराती रही, इसी बेइज्जती करती रही। बोलता क्यों नहीं अब? महर की इज्जत पे हाथ डालने पर मैंने तुझे मारा, तुझे वार्न किया, लेकिन फिर भी नहीं मारा तू, नहीं बाज आया तू। और कल अपने दिल पे पत्थर रखकर अपनी बहन का शगुन लेकर आई, फिर भी तो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया। और आज अपने दिल में ये गंदगी लेकर खुदा के सामने जाना चाहता है। नहीं, मैं तेरे गंदे इरादों को पूरा नहीं होने दूंगा। तुझे क्या लगा कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मेरे सीने पर जो गोली का दाग है वो मैं किसी को बताऊंगा नहीं? ये तू क्या कह रहा है सबीर? पूरब, क्या ये सच है? तूने अपने भाई को गोली मारी बॉर्डर पे? नहीं बाबा जी, झूठ बोल रहा है ये, अपनी करतूतें। तूने अपने भाई को धोखा दिया। पिछले 9 महीने से बेबे को झूठ बोलता रहा है, पूरी दुनिया को झूठ बोलता रहा है। महर ने तुझे अपना दोस्त माना, लेकिन बार बार तूने उसका विश्वास तोड़ा। तू तो भरोसे के लायक है भी नहीं। जानवर है तू, कातिल है तू, खूनी है तू। हाँ, मैंने मारी तुझे गोली, मारना चाहता था तुझे। गलती हो गई मुझसे, जो उस दिन और 2 गोली नहीं दागी मैं तेरे छाती में। ये मनुष्य चेहरा देखने को नहीं मिलता। घर का बड़ा मैं था, जिम्मेदार मैं था, लेकिन मनमानी तेरी चलती थी।
मेहर को मैंने यहाँ अपने दिल में बसा रखा था, लेकिन वो प्यार तुझसे करती थी। बेबे ने हाथ मांगा तो तेरे लिए। नफरत करता था मैं तुझसे, नफरत करता हूं। पूरब, तूने अपने भाई को गोली मारी? जान से मारना चाहता था तू उसे? पापा जी, तू मेरी औलाद नहीं है, कलंक है खानदान के नाम पे, और आज ये कलंक मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मामा जी, पूरब, मेरे बच्चे बोलता क्यों नहीं, कुछ बोलना पूरब। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। मेरे भाई को बचा लीजिए। क्या हुआ इन्हें? गोली लगी है। ये तो पुलिस केस है। यहां मेरे भाई की जान खतरे में है, आप उसे ठीक कीजिए पहले। नर्स, फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो और वार्ड बॉय के बोलो कि इसे लेके ओटी में फौरन पहुंचे। अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो एक एक करके सब मार दिए जाएंगे। हाँ, मैंने मारी तुझे गोली, मारना चाहता था तुझे। गलती हो गई मुझसे, जो उस दिन और 2 गोली नहीं दागी मैं तेरे छाती में। आपको हमारे साथ थाना चलना पड़ेगा। चलिए। हाय, कितनी सोहनी चुन्नी भेजी ना चुन्नी बहन जी ने। मेरी मिंटी सोहनी लग रही है। कभी देखा है ऐसा रूप चढ़ते किसी दुल्हन को? मैंने तो नहीं देखा। क्यों मैं? हमारी मिंटी है इतनी खूबसूरत। भगवान करे ये चुन्नी तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां लाए। राज करेगी तू। हाँ, क्यों नहीं? जिसकी आप जैसी देवरानी हो वो तो राज ही करेगी ना। ऐसे पूरा दिन पैर ऊपर कर कर बैठी रहूंगी। शरारत करना हो बेटा, अपनी बड़ी बहन के साथ मजाक कर रही है। ये चन्नी बहन जी कहाँ रह गई? बोल रहे थे मेहंदी तक आ जाऊंगी। हाँ, तो बस आने वाली होंगी। आप लोगों की तैयारी हो गई हो तो मेहंदी लगाना शुरू करें। बड़े प्यार से पूरब लिखना है इसके हाथों पर। मम्मी जी, पापा जी। क्या हुआ बल्ली? क्या हुआ? तू इतना घबराया क्यों है? पूरब को गोली मार दी। क्या? किसने? क्यों मार दी गोली? तीरथ अंकल ने। अंग्रेज जा रहा था बाहर, उसने बताया हॉस्पिटल में। नहीं, मम्मी जी, मम्मी मेरे पूरब को बचा लो, मेरे पूरब को बचा लो। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नहीं, पूरब। तीरथ ने अपने बेटे को गोली क्यों मार दी? निमी, चल। अगर तू समीर है ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि पूरब ने समीर पर गोली चलाई? बताता क्यों नहीं? बता मुझे। क्या फर्क पड़ता है कि मुझे यह सब पता है? पूरब ने मान लिया ना कि उसकी वजह से वो दुश्मनों के हाथ लगा। उसने जलन में आके समीर को जान से मारने की कोशिश की। बेटे, तुझे अब भी यकीन है उसकी
गंदी नीयत पे। पता नहीं पूरब अपने भाई को क्यों मारेगा। सब सुखी थे, हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब तेरी वजह से हुआ है। क्यों आया है तू यहाँ? क्यों हमारी खुशियों को डंक मारने? वहां मेरा बेटा शरद पान दुश्मनों के बीच फंसा हुआ है और यहाँ घर का दूसरा बेटा मौत के मुंह में और वीरजी जेल में। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। सारे तो हट गए तेरे रास्ते से, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। जा अपना मुंह काला कर, अपना काम खत्म करके इस देश से निकल। कौन है तू? क्या चाहता है तू? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ा हाथ धोकर? लानत है उस मां पर जिसने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया। लानत है उसकी तरबियत। मत मत दुआएं दे उसे बेबे, मत। वो तो थी नहीं मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़कर सही रास्ते चलाने के लिए। तकदीर ने तो हम दोनों को अलग कर दिया था। मां का प्यार कभी मिला नहीं ना, शायद इसीलिए सख्त हूं। लेकिन अगर अपनी मां की आंचल में पला पड़ा होता ना, तो कसम से ठीक तेरे बेटे जैसा होता। मत गालियां दे उसे, उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं, कोई कसूर नहीं। इधर आ बेटा। हाँ हाँ, आप मुझे बेटा मत कहो, मेरे बाबूजी नहीं हो आप। शायद तो सही कह रहा है। मैं इससे लायक नहीं हूं कि तुझे अपना बेटा पुकार सकूं। चल बड़ा समझ के मेरे पास आ जा, तुझे कुछ दिखाना है। हाँ बेटा आजा। तेरी रिहाई का सिर्फ मैं ही एक जरिया हूं। तुझे यहां से निकालकर कोई तेरी बेबे के पास ले जा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। सच्ची? हाँ बेटा अच्छा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये देख बेटा। ये फोटो देखो बेटा। बरसों पहले का हिसाब किताब। तू जानता है कि तू कौन है और सच में मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? आप मेरे बाबूजी हो? मैं ही तेरा बाबूजी हूं। तो पता ही नहीं था कि इतना सब कुछ हो गया। हम तो चुन्नी चढ़ा रहे थे मिंटी को। अब सब कुछ ठीक करेगा, आप हौसला रखो बहन। पूरा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर से पूछो जाके कब छुट्टी मिलेगी अस्पताल
दोबारा मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा ना शादी का। दिमाग खराब हुआ है तेरा। पुलिस केस की बात चल रही है और तेरा दिमाग शादी पर ही अटका हुआ है। जी, ऐसा क्या कर दिया था पूरब ने कि अपने ही बेटे पर बंदूक तान दे? बेबे, क्या हुआ था? पूछ इससे। समीर तू बता, क्या हुआ था? तुम दोनों कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? समीर क्या हुआ था? समीर बोल। नहीं छुपा सकता था पूरब की काली करतूत, नहीं छुपा सकता मैं। ये ना सिर्फ तेरी बल्कि मिंटी की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। गुनहगार है मेरा और बेबे का। नहीं छुपा सकता कि जंग के वक्त इसने बॉर्डर पे मुझे गोली मारी। नहीं छुपा सकता कि इसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। इसकी वजह से मैं दुश्मनों के हाथ लगा। तुझे पता है उसने मुझे फौज में क्यों भर्ती करवाया? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता था, तुझसे दूर रखने के लिए। और जब उसे पता चला कि मेरी और तेरी शादी होने वाली है तो उसने जबरदस्ती मुझे मिशन में शामिल करवाया। जबकि मैं नया नया फौजी था और उस मिशन पर सब एक्सपर्ट फौजी गए थे। हमने अपने कैदियों को छुड़वा लिया था। मैं बाकी फौजियों के साथ वापस आ रहा था, लेकिन पूरब ने मुझे दूसरे रास्ते अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं बहुत खुश था। मिशन की कामयाबी की वजह से पूरे पिंड में मुझे इज्जत मिली। उससे शादी करूंगा सर उठाकर, लेकिन दुश्मनों के इलाके में पूरब ने मुझे गोली मार दी, ये कहकर मेहर की शादी सिर्फ उससे हो और मैं उसके रास्ते का कांटा हूं। उसने तुझे गोली मारी? तो ये क्या कह रहा है समीर? बेबी तुझे ये तो मैंने और बेबी ने जो कुछ सहा उसकी वजह से सहा। और इतना सब होने के बावजूद भी तू चुप रहा। तूने किसी को कुछ नहीं बताया। तुझे एक बार नहीं लगा कि ये मुझे और बेबी को पता होना चाहिए? इतना सब होने के बाद तूने सब बचाया क्यों? मरने देता उस मुजरिम को। तू किस मिट्टी का बना है समीर? तू भी तो मुजरिम है इकबाल, मेहर का, बेबे का। तेरा गुनाह क्या पूरब से छोटा है? ये तुझे समीर समझती है, अपना सुहाग मानती है। तू भी तो धोखेबाज, जासूस, अपराधी है। कम से कम आज तो इसे ये पूरा सच बता दे। खैर, एक और बात है, कुछ कहना चाहता हूं तुझसे। अब और भी कुछ बच गया है जानने के लिए? क्या 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 बताना चाहता है समीर? बोल, क्या कहना चाहता है? जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज तूने ये सच बताकर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तूने उसे उस राक्षस से बचा लिया।
जिंदगी भर के लिए तेरी कर्जदारी सुन। क्या बात है दी, मान गई आज तुम। क्या चाल चली है ना। और जीजू आप, वाह, खूब बदला लिया आप दोनों ने। ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि शादी रुकवा दी है आप दोनों ने। शादी होगी, जरूर होगी शादी। जिस दिन मेरे पूरब जी वापस अपने पैरों पर खड़े होंगे, आएंगी वो मेरा हाथ। और एक आखिरी बात, अगर मेरे पूरब जी को कुछ भी हुआ ना दी तो छोड़ूंगी नहीं ना, बदला लूंगी मैं इस बेइज्जती का।